हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं गणित क्लास 11 समुच्चय सेट। इसमें हम देखेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा पहला समुच्चय जो है रिक्त समुच्चय, इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका मेरा डिफिनेशन है ऐसा सेट जिसमें या फिर ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट या अवयव हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यह मेरा फाई का चिन्ह। या फिर इसे हम करली ब्रेसेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम वाइड सेट, या फिर इम्पटी सेट के नाम से भी जानते हैं। ये भी इम्पटी सेट का भी एक रिक्त समुच्चय का एक नाम होता है। इसके हम चलिए कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरा हो गया पहला एग्जाम्पल है मेरा x सच दैट x² बराबर 4, जहाँ x मेरा क्या है, x एक विषम संख्या है। अब इस पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, समझेंगे इसमें। ये मेरा दिया गया गुण विधि में फ्रेंड्स। अब हम इसे तालिका विधि में लेके आएंगे और समझेंगे इसकी ये मेरा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे मेरा कहना चाहिए x सच दैट x² बराबर 4, जहाँ x एक विषम संख्या है। यानी कि हमको कोई एक विषम संख्या चूज करना और उसका वर्ग जो है 4 के इक्वल लाना है। तो इसे हम जब तालिका विधि में चेंज करेंगे, तालिका विधि में फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे सबसे पहले मेरा विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या जो होती है मेरी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू डॉट 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 एन तक, ये मेरे होते हैं विषम संख्या। अब मेरा कह रहा है ये मेरा मतलब x जो मेरा नंबर चाहिए वो एक विषम संख्या हो और उसका अगर हम वर्ग करें तो मेरा 4 के इक्वल आ जाए। तो हम अगर 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा, 3 का वर्ग करें तो 9 आएगा, 5 का करें तो 25 आएगा, अप टू डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे। तो n का जब हम करेंगे तो n का हो जाएगा मेरा n²। इसलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसका हम ऐसा कोई भी विषम संख्या नहीं है कि जिसका हम वर्ग करें और उसका वर्ग 4 आ जाए। तो इसलिए मेरा यह सेट जो बन जाएगा ये मेरा हो जाएगा रिक्त समुच्चय या फिर फाई। ये मेरा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अब हम अपने अगले कंसेप्ट यानी कि जो मेरा है फाइनाइट सेट हम बढ़ेंगे दूसरे वाले कंसेप्ट में। मेरा है जो फाइनाइट सेट यानी कि उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा सेट जिसमें हम उस सेट के अवयवों की गिनती कर सकें, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मेरा एग्जांपल है कोई हमने सेट अपना ले लिया यस, उस सेट में हमने रख लिया एलिमेंट अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हम देख रहे हैं अपने ये जो मेरा सेट यस है इसमें हम इसके एलिमेंट्स की गिनती कर पा रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनाइट या परिमित समुच्चय। अब उसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय, इसके हम डिफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। ऐसा समुच्चय जिसके हम अवयवों की गिनती न कर सकें
उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उससे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल अपना ले लिया कि ये कोई मेरा एक सेट है, इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डेट, ये यहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब हम फ्रेंड देख रहे हैं इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी कि जिसका अनंत एलिमेंट है, जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। हमने कोई एक अपना दूसरा एग्जांपल ले लिया, कोई सेट ए 1 3 5 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, मेरा जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक चला जाए। ये भी मेरा क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स अपने अगले वाले कंसेप्ट पे, जो मेरा अगला कंसेप्ट है वो, उसमें हम देखेंगे इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट या फिर समान समुच्चय। समान समुच्चय हमने इसमें जैसे ले लिया कोई दो सेट ए और बी। हमने जितने एलिमेंट ए में लिए उतने ही एलिमेंट हमने बी में ले लिए। जैसे हमने इसमें ले लिया 3 एलिमेंट, इसमें ले लिया 3 एलिमेंट, इस सेट में 3 एलिमेंट, इस सेट में 3 एलिमेंट, और इस सेट के तीनों एलिमेंट जो हैं इस सेट के तीनों एलिमेंट के बराबर हैं। जिससे इसमें हमने ले लिया ए बी सी और इसमें भी हमने ले लिया ए बी सी। तो ये जो मेरे सेट बनेंगे सेट ए बराबर सेट बी, यही मेरा हो जाएगा समान समुच्चय। अब इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों, कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के बराबर हो, तो उसे हम इक्वल सेट या समान समुच्चय कहते हैं। तो उसे हम इक्वल सेट या फिर समान सेट कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। इसमें में जैसा मेरा पहला एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि मेरा हो गया, मेरा एग्जांपल है, जैसे हमने दो सेट ले लिए। मेरा पहला सेट ए है, इसमें हमने ले लिए एलिमेंट 3 5 10। मेरा दूसरा सेट जो है बी है, इसमें हमने ले लिए एलिमेंट 5 10 3। अब हम देख रहे फ्रेंड्स कि ए जो मेरा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, और जो मेरा सेट बी है उसके सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो ये मेरा हो जाएगा समान समुच्चय। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट, जो कि मेरा है एकल समुच्चय। हम लोग देखेंगे एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय सिंगलटन से, इसका हम देखेंगे फ्रेंड्स डिफिनीशन जो होता है, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट या अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक ले लिया, एग्जाम्पल में जैसे मेरा हो गया सेट ए। सेट हमने कोई अपना माना ए, उसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया ए। अब ये मेरा, हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, जैसे हमने कोई एक सेट ले लिया है ए, उसमें मेरा एक ही एलिमेंट है। तो मेरा एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है मेरा ए,
इसमें मेरे एक ही एलिमेंट है तो ये मेरा हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब जैसे हमने कोई एक एक अपना सेट ले लिया, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसमें मेरा है 0, ये भी मेरा है एक सिंगलटन सेट, ना कि ये मेरा 5 है। इसमें 0 जो मेरा है एक एलिमेंट है, तो ये मेरा 5 सेट नहीं होगा, मतलब ये मेरा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब हम नोट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक नोट में जैसे 5 और इस वाले 5 में दोनों में अंतर क्या है, तो जो मेरा ये वाला 5 है ये मेरा है नल सेट, ये मेरा नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला मेरा जो है ये मेरा सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कोई मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक, मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स जो है मेरा एक खाली है, तो मेरा जो बॉक्स हो गया, अब इसे मैथमेटिकली वे में लेते हैं अपने, तो ये मेरा जो बॉक्स है, अगर ये अब हम इसको सेट बोल रहे हैं और ये मेरा सेट खाली है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट बोलेंगे इसे हम। बट अगर हम यही जो मेरा खाली बॉक्स था मेरा, इसी बॉक्स में हम एक और खाली बॉक्स रख दे रहे हैं, जो मेरा बॉक्स इम्पटी है उसी को हम एक और रख दे रहे हैं, एक इम्पटी बॉक्स में एक इम्पटी बॉक्स हम रख दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये जो मेरा बॉक्स है ऊपर वाला बॉक्स, ये तो पहले से मेरा रिक्त समुच्चय का काम कर रहा था, लेकिन ये भी तो अभी रिक्त समुच्चय है, बट ये जो ऊपर वाला बॉक्स मेरा है अब ये मेरा सिंगलटन सेट का काम करेगा, क्योंकि ये जो मेरा बॉक्स है ये दूसरा वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के अंदर आ गया, तो अगर हम कहेंगे इसे, तो इस वाले बॉक्स में मेरा एक ऐसा एक कोई मतलब वस्तु है या कोई भी पदार्थ है कि जो इसमें मौजूद है, तो इसे हम बोलेंगे इस वाले बॉक्स के लिए ये वाला एक एलिमेंट हो जाएगा, ना कि ये खाली मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। तो ये तो स्वयं में ये जो दूसरा वाला बॉक्स है मेरा, इस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स है मेरा तो सिंगलटन सेट कहलाएगा, लेकिन ये मेरा तो रिक्त समुच्चय कहलाएगा फ्रेंड्स, सॉरी, ये मेरा रिक्त समुच्चय कहलाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला जो सेट मेरा बनेगा इसको हम बोलेंगे सिंगलटन, क्योंकि इस वाले सेट में मेरे लिए एक एलिमेंट आ गया है, तो इसे हम बोलेंगे इसीलिए सिंगलटन सेट। अब हम चलिए कुछ और इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मेरा फ्रेंड्स यही एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय बराबर हैं। मेरे 3 सेट दिए गए हैं, S1 S2 S3, मेरे 3 सेट दिए गए हैं। S1 सेट में जो मेरा दिया गया है इसमें मेरे एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 2 3। S2 में दिया गया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, और S3 में जो मेरा दिया गया है 3 2 1। अब हम अपने पहले वाले सेट पे बात करते हैं फ्रेंड, जो मेरा पहला वाला सेट का जो एलिमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा, 3 ये मेरा पहले सेट के एलिमेंट हो गया। दूसरा जो मेरा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स। अब इसको हम, ये मेरा गुण विधि में दिया गया है, इसको हम तालिका विधि में लिखेंगे, तो इसके मेरे जो यहाँ पे जो मेरे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1 कामा 1 मेरे 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो मेरा जो S2 रिप्रेजेंट करेगा, इसके 1 कामा 1 2 एलिमेंट हैं, तो 1 आपस में इक्वल है, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो 1। अब S3 में हम देख रहे हैं, S3 में हम लिखेंगे तो 1 S3 में 2 3, S3 के मेरे एलिमेंट हो गए 1 2 3। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स S1 बराबर S3 है, और हमको फ्रेंड्स यही दिखाना निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय बराबर हैं, तो मेरा S1 जो है S3 के बराबर है। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मेरा दूसरा एग्जांपल है, जैसे मेरा फ्रेंड्स यही एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय युग्म समान है। मेरा पहला दिया गया है, इसमें पहला सेट मेरा दिया गया है A2, इसके एलिमेंट दिए गए हैं 2 3, और बी जो दिया गया है मेरा सेट, ये मेरा गुण विधि में दिया गया एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। अब इसमें हमको दिया जो ए के जो मेरे सेट दिए गए हैं, पहले वाले के लिए हम सोल्यूशन निकाला है 2 3 एलिमेंट दिए गए, और बी में मेरा जो दिया गया है
एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स तालिका विधि में, तभी तो हम इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से मैच करा पाएंगे। तो बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, एक्स प्लस 3x प्लस 2, एक्स बराबर -3 -2। इसके जो मेरी एलिमेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 प्लस यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो मेरा फिर ये आ गया बन के ये वाला। अब यहाँ पे हमने x बराबर -3 x बराबर -2 मेरे रूट आ जाएंगे, जो मतलब रूट मतलब इसके 2 वैल्यू आ जाएंगे x के, जो इस वाले इक्वेशन को मतलब इस वाले समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे। अब हम फ्रेंड्स इसके एलिमेंट को लिखेंगे जब, तो मेरा b जो मेरा हो जाएगा x की वैल्यू जो ले मेरा ये मेरा हो जाएगा -3 -2। अब हम इसके एलिमेंट से सेट ए को सेट बी से अगर मैच कराएं तो इसके एलिमेंट 2, 3 और इसके -3 -2 हैं। तो इसके जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है, तो ये जो इसका जो पेयर बनेगा वो बराबर वाला पेयर नहीं बनेगा, तो हम इसका पेयर नहीं बना सकते फ्रेंड। अब हम इसमें दूसरे वाला जो मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड। जैसे दूसरे वाले में जैसे मेरा पहला दिया गया है फ्रेंड्स कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स जो है वो फॉलो का एक अक्षर है, यानी कि फ्रेंड्स ये हमको गुण विधि में दिया गया और इसे हम तालिका विधि में चेंज करेंगे। जो मेरा बनेगा तालिका विधि में, तो इस तालिका विधि में जब लिखेंगे तो इसके वर्ड के जो लेटर दिए गए हैं इसका हमको सेट बनाना है। तो मेरा पहला जो लेटर बन जाए, पहला जो मेरा लेटर आएगा एफ, वो 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद मेरा आएगा एल, 2 बार है तो 2 बार नहीं, एक बार लिखेंगे। एल के बाद मेरा ओ एक बार, उसके बाद डब्लू। अब बी में जो मेरा दिया गया है एक्स सच दैट वाई शब्द WOLF का एक अक्षर है। मतलब फ्रेंड्स इसमें कहा है कि जो मेरा बी सेट बनाना है वो वाल्फ मतलब वाफ के जो अक्षर है उससे बनाना है, उसके एलिमेंट से हमको बनाना है। तो मेरा पहला जो लेटर आएगा इसमें, पहला एलिमेंट आएगा मेरा एफ, उसके बाद एल, उसके बाद ओ, उसके बाद डब्लू, यही मेरा हो जाएगा। इसके सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो मेरा हो जाएगा सेट ए बराबर बी और यही मेरा एक बन जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम अपने अगले वाले वीडियो में इसके कुछ प्रश्नावली 1B के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।